एंड स्ट्रगल में बहुत लोगों का योगदान था, बट देयर वाज वन पर्टिकुलर सॉन्ग दैट इंस्पायर्ड सो मेनी ऑफ अस। ठीक है, बहुत लोगों को जिस सॉन्ग ने मोटिवेट किया था टू फाइट फॉर द फ्रीडम ऑफ द नेशन। एनी गेसेस व्हाट दैट सॉन्ग वाज? आप सोच रहे होंगे कौन सा होगा वो गाना। इट इज वन ऑफ माई फेवरेट्स। मुझे जब मैं छोटा था तब पूरा सीखा था, तो अभी वो याद तो नहीं, लेकिन जो याद रहना चाहिए था वो जरूर याद रहे। ठीक है, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, একলা চলো একলা চলো একলা চলো একলা চলো রে, তবে তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। ये रविंद्रनाथ टैगोर, गुरु रविंद्रनाथ टैगोर का लिखा हुआ गीत था। इसका मतलब कि तेरे साथ कोई चले ना चले, तू अकेला चलता रहे, तू चलता रहे बस। एंड इस गीत ने कितनों को प्रभावित किया और ये आज भी प्रभावित करता है। अच्छा, जहां पे इसके इंस्पिरेशन या मोटिवेशन की बात आए तो मेनी पीपल आर मोटिवेटेड बाय इट, वो तो पता लग गया बोलने से, एंड यू कैन फिगर दैट आउट। लेकिन क्या कभी आपकी जिंदगी में आप किसी ऐसी शख्सियत के सामने आए हैं या कोई ऐसी शख्सियत आपके सामने आई है जिसको देख के लगता है कि ये गाना तो इस पर्सन को डिफाइन करता है? यू नो, दिस वेरी फ्यू टाइम्स, ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस होता है जब आप कहते हो कि ये गाना तो इस आदमी को डिफाइन करता है। ही इज अ वॉकिंग टॉकिंग लिविंग एग्जाम्पल ऑफ दिस सॉन्ग, जो अकेला चलता गया और हासिल भी किया और बांटता भी गया, देता भी गया। कल पता नहीं कहां था और कल पता नहीं कहां और चला जाएगा। मैं बात कर रहा हूं इमरान खान की, फाउंडर ऑफ वीजावाले.com। दिस इज एन एपिसोड यू शुड नॉट मिस। दिस इज द जर्नी ऑफ एन एंटरप्रेन्योर यू शुड नॉट मिस। एंड इफ यू आर अ बिजनेस ओनर, तो जितना आपको ये एपिसोड इंस्पायर करेगा, शायद ही कभी लाइफ में ऐसा मौका आएगा कि आप वो इंस्पिरेशन ले सके। क्योंकि हम इंस्पिरेशन बुक्स में पढ़ते हैं, डोंट वी रीड बुक्स। हम एग्जांपल्स लेते हैं उन लोगों की जो कि आज दुनिया में है ही नहीं, लेकिन आपके सामने, आपके समक्ष, आपके बीच में एक ऐसा जीता जागता मनुष्य है जो इस गीत की एक डेफिनेशन है। इमरान खान है हमारे साथ। ही इज वन ऑफ द टीम ओनर्स ऑफ BOPL Season 5 Arvind Gupta Memorial Cricket Tournament on the sets of the Great Indian Brand Show, and I couldn't have been more happier, couldn't have been more privileged than ever before, because I'm sitting next to the miracle man with me, Imran Khan. Thank you so much आने के लिए। आपकी एक ऐसी जर्नी है, मुझे नहीं लगता ये 20 मिनट में कवर हो सकती है, लेकिन मैं पूरा प्रयास करूंगा कि जो रस है आपकी जिंदगी का वो आगे पेश कर सके और बता सके कि आप जैसे आप अपने आप को इंस्पायर किया है वैसे आप सभी दर्शकों को इंस्पायर करें। यू आर सो वेल नोन इन द एंटायर कम्युनिटी ऑफ दीज नेटवर्किंग बिजनेस ओनर्स। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, आपने कैसे शुरुआत करी, किस चीज ने आपको प्रभावित किया और कैसे आप इस बिजनेस में आए? और ये जानना बहुत जरूरी है सबके लिए, ये बहुत जरूरी है सबके लिए जानना, तब आपको पता लगेगा कि मैंने ये गीत क्यों गाया। थैंक यू वेरी मच मिस्टर सुदर्शन। सबसे पहली चीज ये है कि आई स्टार्टेड माय करियर सिंस 2000, नियर बाई 2001-2-3। आई बिलोंग फ्रॉम रांची, झारखंड। छोटे से शहर से निकल के आया था मैं, और एक ख्वाब था दिल्ली आके, वो कहते हैं ना कुएं का मेंढक, जिसे कुछ पता ही नहीं होता। मैं भी वही था, हवाई की स्लीपर चप्पल पहन के। 2 अप्रैल 2001 या 2 में मैं दिल्ली आया हूँ। डेट आज भी मुझे याद है। और कोई बहुत अच्छी, मतलब एक्चुअली मैं क्रिकेट की वजह से शायद मैंने बहुत अच्छी अपनी एजुकेशन नहीं ली, क्योंकि एक ही प्यार था, क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट, जो आज हम यहाँ पे शायद इसी के लिए बैठे हैं। लेकिन ये था कि कुछ करना है लाइफ में। मेरा एक ख्वाब होता था कि मैं जो करूँगा बड़ा करूँगा। ये बचपन से था, शुरू से था, और वो परिवार के लिए भी था, दोस्तों के लिए भी था कि आप जो करो अच्छा करो, लेकिन एक चीज साथ में थी कि मांगना नहीं है, है ना।
वो जो देगा ऊपर वाला देगा, और वो नियत की बरकत देता है, और आज वो मुझे मिला है। मैं 2000 के लगभग में दिल्ली आया, और मैं पटेल नगर में रुका उस वक्त। मेरे बड़े भाई रहते थे यहाँ पे, उन्होंने होटल मैनेजमेंट किया था। हमारा कोई मैं ट्रैवल टूरिज्म से हूँ, बट मैंने कोई इसकी पढ़ाई नहीं करी है, जस्ट मैं आ गया। और जब मैं दिल्ली आया, मैं कहीं इंटरव्यू के लिए जाता था, वो मुझे भेज देते थे, तो मैं डरता था कि मैं इंग्लिश कैसे बोल पाऊंगा। उसे बहुत प्रचलन था, जॉब शॉर्टेज थे, बहुत कम जॉब होती थी, और हम छोटे शहर से आके घबराए हुए थे। बसों में चलता था तो वहाँ देखता था कि वो किस तरह से रिएक्शन होता है, कई चीज़ें, मतलब एक आदमी के दिमाग में, कॉमन मैन के दिमाग में कई डर क्रिएट करता है वो, जी। और समझाने वाला कोई नहीं। एक होता नहीं कि आपके पीछे कोई बैठा है जो आपको चीज़ें समझा रहा है, आप समझते हो, बट मुझे समझाने वाला कोई नहीं था। मेरे बड़े भाई थे, वो भी स्ट्रगल कर रहे थे, मैं भी आया। मेरी पहली जॉब लगी करोल बाग में, फैज रोड के पास। मैं पटेल नगर से उस वक्त की बात कर रहा हूँ जब मैंने शुरू की, क्योंकि मेरे बड़े भाई की सैलरी 1500 या 1800 ऐसी ही कुछ थी। उन्होंने बाइक लिया था सेल्स में, टूरिज्म से आए थे, बट उनको जॉब वहाँ नहीं मिली। उन्हें जॉब मिली क्रेडिट कार्ड बेचने के लिए। उसको बोला गया कि आप पहले बाइक लेके आओ, तब आपको ये जॉब मिलेगी। उन्होंने जैसे तैसे इंतजाम किया, और बाइक का 1000 रुपये किस्त जाता था, 500-700 रुपये में हम दोनों भाई वो रेंट के मकान में रहना, खाना हम सब मैनेज करते। तो इस वजह से मैं सुबह जब ऑफिस से घर, किसी ने मुझे फ्री में, वो 6 महीने की ट्रेनिंग की जॉब थी, तो जब मैं घर से निकलता था तो मैं पैदल 9 किलोमीटर जाता था, और शाम में पैदल 9 किलोमीटर वापस आता था। और मैं दिन के खाने को नहीं खाता था, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं होते थे। सुबह हेल्दी नाश्ता करके मैं घर से निकलता था। यहाँ से मेरी शुरुआत हुई है। ऐसा नहीं है कि मेरे फादर गवर्नमेंट टीचर थे, मैं चाहता तो मैं घर से मंगा सकता मेरे भैया, बट वो मांगने की आदत नहीं थी, है ना। और कुछ, और सबसे अच्छी चीज़ ये थी कि यहाँ मुझे कोई देखने वाला नहीं था। मैं थोड़ा सेल्फ रिस्पेक्ट वाला आदमी हूँ। मुझे लगता है मांगने में इज्जत ना चली जाए, मुझे इज्जत का बड़ा डर है। तो उस डर के वजह से बहुत कुछ मिला भी, बहुत कुछ खोया भी है, बट अच्छा रहा जो भी रहा। अगर आप इस स्टोरी से रिलेट कर पा रहे हैं, यू आर सीइंग दैट कुछ बनने के लिए लाइफ में जरूरी नहीं है आपके पास पहले से बहुत कुछ हो, आपको बनाना पड़ता है, तभी आप बनते हैं। जब तक आप बनाएंगे नहीं, तब तक नहीं बनेंगे। यू नो, एनीथिंग दैट इज ब्लेस्ड अपॉन यू, यू नो, व्हाट इज इट दैट इज द ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग यू हैव? मौका, अपॉर्चुनिटी इज द ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग। अगर अपॉर्चुनिटी नहीं है, वो भी एक ब्लेसिंग है, बिकॉज इट मीन्स यू हैव टू मेक एन अपॉर्चुनिटी फॉर योरसेल्फ। जो मुझे, आई एम 100% श्योर वो आपने भी किया होगा, मौका अपने लिए निकाला होगा करने के लिए जो आप कर रहे हैं। जब आपने नौकरी भी तलाशी होगी और नौकरी में भी ज्वाइन किया होगा, वो कैसे किया फिर आपने? मेरे बड़े ब्रदर के रेफरेंस से एक जॉब मिली करोल बाग, जो मैंने आपको बताया। मैंने वहाँ 6 महीना काम किया, मुझे कंप्यूटर का के नहीं मालूम था। उन्होंने मुझे हर एक चीज़ सिखाई। एक दिन क्या हुआ, जो मतलब जो मैंने अपने घर में सीखा है, मिस्टर जोश है केरला की, वो डीएमसी होती थी जो पैकेजेस हम बेचते हैं। तो मैं 9:30 बजे ऑफिस खुलती थी, मैं उस दिन 9 बजे पहुंच गया पहले। थोड़ा स्पीड चल लिया होगा मैंने, या घर से पहले निकल गया। तो मुझे वो बुलाते थे 10 बजे। मुझे ये नहीं पता, मुझे ये पता था कि ऑफिस 9 बजे खुल जाती है, लेकिन वो मुझे, क्योंकि जब मैं गया तो शिवाजी सिंह और मिस्टर जोश ये दोनों पार्टनर हुआ करते थे वहाँ पे। तो मैंने देखा कि शिवाजी सिंह कंप्यूटर वगैरह पूछ रहे हैं, और मिस्टर जोश जो है वो झाड़ू दे रहे हैं। उन्होंने भी शुरुआत की थी। देखिए क्या होता है मालूम है, आदमी बड़ा ना हाँ, झुक के ही होता है, बिल्कुल, अकड़ के कोई भी बड़ा नहीं हो सकता। एब्सोल्युटली, ठीक है, लोग मुझे कहते हैं, मैंने बोला भाई मैंने यही सीखा, आप जितना हम्बल रहोगे उतना कम्बल ओढ़ोगे। बिल्कुल ठीक बिल्कुल, है, क्योंकि अकड़ इंसान को बर्बाद कर देती है सर, है एब्सोल्युटली, ना। नशा जो होता है वो किसी भी चीज का हो, चाहे वो शराब का हो, चाहे वो दौलत का हो, आपको एक दिन डाउन करता है, वो अपनी लेके जाता वो अपनी लेके जाता है ना। तो आपके अंदर गुरूर, घमंड, तकब्बुर, है ना, एरोगेंसी, ये सब होनी नहीं चाहिए। हाँ। सबसे पहली चीज। तो जब मैं वहां पहुंचा तो मुझे पता है ये झाड़ू दे रहे हैं, और ये दोनों देख के मुझे शर्मा गए, क्योंकि ये 2 महीना बीत चुका था। तो फिर मैंने सबसे पहले उनके हाथ से झाड़ू लिया, हाँ, मैंने झाड़ू लगाया। ठीक है, तब तक वो मुझे काम नहीं सिखा रहे थे। 2-3 दिन अब मैं पहले आने लगा 9 बजे, और मैं झाड़ू देने लगा वहां पे। उसके बाद जो उन्होंने स्पीड पकड़ी मुझे काम की, यहाँ पे तक कौन सी जगह उनके दिल में मेरे लिए बन गई। हाँ, तो मैं कहता हूँ हर अच्छे काम के पीछे एक मकसद होता है ऊपर वाले का। आप बिल्कुल। कुछ भी अच्छा करोगे उसका आपको रिजल्ट मिलेगा। मैं किसी इंसान से नहीं मांगता, मुझे अल्लाह भगवान जो है वो देता हाँ, है ना। मांगने से कुछ नहीं मिलता सर, बिल्कुल, आप कीजिए, आपको उसका आउटपुट मिलेगा ही मिलेगा। नहीं नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो वहां पे मैंने 6 महीना किया, फिर मुश्किल होने लगा। फिर एक कनॉट प्लेस में जेवीसीएल ट्रैवल थी, वहां पे मैंने इंटरव्यू दिया, थोड़े बहुत काम सीख गए थे, वहां मुझे 2000 रुपये मिला। वो मुझे अपना पंपलेट दे देते थे, अब बोलते थे कि जितनी भी ट्रैवल एजेंट है ना, इनको वो भी टिकटिंग और पैकेजेस में थे, आप इसे बांटते चलो। अब मैं जब वो पंपलेट्स, विजिटिंग कार्ड्स, ब्रोशर लेके निकलता था,
तो लाजपत नगर तक चला जाता था, 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर, तो दिल्ली पहुंच जाता था। और शाम में मैं धूप में, और मैं वो बांटता हुआ फिर वहां से 25-50 विजिटिंग कार्ड ला करके अपने ओनर को पकड़ाता। तो इस तरह से मैंने दिल्ली के बहुत खाक छान है ना, उसमें बहुत सारे तजुर्बे हुए। चल चल के चल के वो चल के जब घिसता है तभी पता चलता है कि घिसाई का मतलब क्या होता है। तो चीजें सीखी हैं मैंने एक ही चीज सीखी है सर, दर्द नहीं देना किसी को। हाँ। है ना, किसी को आप तकलीफ दोगे ना तो लौट के आएगी। 100%। ठीक है, भगवान ये कहता है, अल्लाह ये कहता है कि मेरा मामला तेरे साथ हाँ है ना, तू जो भी गलती करे मैं हाँ। माफ कर दूंगा। तू मेरे बंदे के साथ गलती करेगा, मैं तुझे माफ नहीं करूंगा। हाँ फिर वो माफी करेगा, फिर तू आएगा, मैं लो उतना लंबा जाना क्यों है, हाँ हाँ। स्ट्रेट फॉरवर्ड चलो, माफी मांगते चलो, काम अपने आप होते जाते हैं। बिल्कुल गलती चलते करी, सॉरी बोल हाँ दो हाँ और दोबारा वो गलती ना करो। तो हाँ। बहुत सारे सपोर्ट्स मिले। ख्वाब ये था कि कुछ करूं। फिर वहां से एक वीजा की एक बड़ी कंपनी थी, 1-2 साल मैंने वहां किया। फिर वहां पे मुझे जॉब ऑफर हुई। पहले दिन मुझे बुलाया गया वहां पे 7 बजे सुबह। हाँ जो जो मुझे लगता है ये टर्निंग पॉइंट है मेरी लाइफ का, जहाँ से मुझे सीखने को चीज़ें मिली और मैं आगे बढ़ा। इससे पहले मैं पैकेज, टिकट, होटल सब चीज़ कर रहा था। वीज़ा इंडस्ट्री में आया मैं 2004 में। 3 साल मैंने बाहर काम की। ओके। उन्होंने सुबह 6 बजे बुलाया और मैं सुबह दूसरे दिन सुबह 6 बजे उन्होंने बोला कि आप घर चले जाओ। वो इंडिया की सबसे बड़ी वीज़ा की कंपनी थी। उस वक्त मुंबई, दिल्ली नहीं, पूरे इंडिया का वीज़ा दिल्ली में ही अप्लाई होता था। एक ही एम्बेसी थी, वीएफएस नहीं था, बहुत ज़्यादा काम होता था। उन्होंने बोला कि आप घर चले जाओ, 2-4 घंटा आराम करके आना। मैं घर गया, नहाया, मुझे नींद ही नहीं है, मैं वापस आ गया 1-1.5 घंटे में। फिर पूरे दिन लगा कार्गो जाना, एयरपोर्ट जाना, एम्बेसीज के काम करने लगातार। अब दूसरे दिन मुझे मौका ही नहीं मिला घर जाने का। कुछ ग्रुप्स आ गए थे, उन्होंने बोला रुकोगे, मैंने बोला रुकूंगा। मेरे पास करने को कुछ था ही नहीं ना। अपने को कुछ करना था तो अपने को जान तो लगानी पड़ेगी, फ्री में कुछ नहीं मिलता। करता गया करता गया करता गया। अब मैं ऐसा होता था कि वहां पे 3-3 दिन में अपने घर नहीं जाता था। 3 दिन 4 दिन मैं वहीं पे नहाता था। तो लोग मुझसे कहते भी थे कि यूज हो रहा है हाँ है ना, हाँ है ना, नया मुर्गा आया है देख हाँ। इसको। तो इस तरह से मतलब जो नए लोग थे, पुराने बिल्कुल लोग थे, बिल्कुल। उनको ये लगता था कि ये इतना करेगा तो हमारे से भी तो क्वेश्चन होंगे। हाँ। अच्छा, मेरा मकसद वो नहीं था। मेरे ये मकसद था मेरे घर में कोई है ही नहीं, मैं Absolutely, करूं मैं क्या। आपकी इस बात से पूरी तरीके से हाँ, सहमत हूँ, क्योंकि जब मैं जॉब करता था तो 3-3 4-4 दिन रात वहां होता था। और मैं आपको सॉरी मैंने आपको बीच में रोका, क्योंकि मेरे को ये बहुत अच्छे से पता है कि यार यूज कर रहे हैं। यूज हमें अपना यूज करना खुद आना चाहिए, बिल्कुल मेरा ये मानना है। सर। 2 चीज होती है, कोई यूज कर रहा है या मैं यूज हो रहा हूँ। हाँ आपको यूज होना भी आना चाहिए। हाँ जो लोग होते नहीं है, आपको लग रहा है करो ना, वो यूज नहीं कर रहा है भाई, आप यूज हो रहे हो। कई हाँ। बार हम यूज होते हैं। करो, एक्सप्लॉइट करो जितना कर हाँ, सकते हो, कई ये बार हम भी होते अपॉर्चुनिटी हैं। है। हाँ तो वही चीजें तो सीखने को मिलती है ना। लोगों को एब्सोल्युटली। लगा ये बिल्कुल डमरू वाला बंदर है, नचाओ। हाँ तो नाचोगे तभी तो आपके अंदर परफॉर्मेंस हाँ आएगी, आपके अंदर क्लैरिटी आएगी, आप आगे बढ़ोगे। जितना आप नाचोगे उतना आप निखरोगे। तो मैं खूब नाचा। हाँ ठीक है, जिसने जैसा बोला मैंने वैसे, कि मैं ना नहीं बोलता सर। हाँ पहले भी नहीं बोलता था, आज भी नहीं बोलता हूँ। जो चीज होगी मुझसे ना नहीं होता। हाँ। तो ये लोग कहते हैं कि ना बोलना आना चाहिए, मैंने बिल्कुल आना चाहिए। बोलने का मन ही नहीं करता। जो नहीं करता वो नहीं बोलना चाहिए, है ना, क्योंकि मुझे लगता है किसी का दिल ना टूटे। अगर मैं कर सकता हूँ तो मैं क्यों ना बोलूं। और इत्तेफाकन ऐसा हुआ कि कभी ना बोलने की नौबत ही ना आई, हाँ तो इसलिए नहीं बोला। एब्सोल्युटली नहीं, मैं इस बात को समझता हूँ, आपकी ना बोलने वाली बात को मैं समझता हूँ, क्योंकि देखो मैं बीइंग अ ब्रांड बिल्डिंग कंसल्टेंट, आई एम एन आर्टिस्ट। तो मुझे सब लोग यही कहते हैं तुमको आर्ट आता है, बिजनेस करना नहीं आता। मैंने कहा चलो आर्ट तो आता है कम से कम। ये सबसे ठीक है, बड़ी बिजनेस चीज हो है। जाएगा अपने आप, जमाना होगा, सद्बुद्धि आनी होगी, आ जाएगी अपने आप, कभी ना कभी कहीं ना कहीं से। उसकी कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि इतने लोग हैं आप जैसे जो जानते हैं, जो गाइड करते रहते हैं और बताते रहते हैं। तो सीखने के लिए तो पूरी दुनिया है, वहां से सीख सकते हो। और मेरे हिसाब से जो आप ये कह रहे हैं, इसका मतलब ये है कि जब कोई पुश कर रहा है किसी चीज के लिए, उसके अंदर सीखने के लिए बहुत कुछ है। बहुत क्योंकि उस इंसान ने तो आपको लगा दिया, वो सोच रहा है कि उसने कोल्लू का बैल बना दिया, लेकिन वो बैल से घोड़ा कब बन रहा है उसको समझ में भी नहीं आ रही है ये बात। राइट। क्योंकि आपके अंदर वो एक्सपीरियंस तो आपका है, वो कोई आपसे छीन ही नहीं सकता। Nobody can snatch that away from you. It is ingrained in every cell of your body, isn't it? वो आपके कणकण में बसा हुआ है वो एक्सपीरियंस। तो उस वजह से वो जो नॉलेज आती है, और उसके बाद जब आप अपना काम करते हैं, दुनिया देख के सलाम ठोकती है। तो राइट, ये बिल्कुल क्या सही। बात है। और फिर लोग कहते हैं यार इतना कुछ कैसे किया। अरे भाई, जो आप सोच रहे थे ना वो यूज हो रहा है, वो यूज नहीं, वो मैं सीख रहा था मैं ठीक है, राइट सर, बेसिकली। एग्री। तो इसमें एक बहुत बड़ी सीख है जो इमरान भाई ने हम सबको दिया। मैं भी आपको इमरान भाई बोलूंगा, थैंक यू। क्योंकि इनकी कंपनी में कोई भी इन्हें सर नहीं बोलता, सब इमरान भाई बोलते हैं। इन्होंने सारी दुनिया मिटा दी है। व्हाट अ पर्सनालिटी, मजा आ गया सुन के। मतलब ऊपर नीचे का कोई खेल ही नहीं है वहां पे, सब काम करते हैं, सब अपनी जिंदगी जी रहे हैं। मेरा ये मानना है इसमें कि आप
आपके साथ आपके कुछ काम कर रहे हैं ना, आपके दोस्त हैं, बहुत सारे लोग कनेक्टेड है। Absolutely. मैंने अपनी इंडस्ट्री में, ट्रैवल इंडस्ट्री में भी, अगर मेरे कोई ऑनर हैं उनको तो आप, मैं प्रदीप भाई, कुलदीप भाई बोल रहे हाँ। उनका कोई फील्ड बॉय मेरे ऑफिस आ रहा है, उन्होंने मेरा नंबर दिया, उसका नाम विनोद है, वो मेरे लिए विनोद भाई है हाँ है ना, क्योंकि इज्जत ही सब कुछ है सर, किसी भी Absolutely. इंसान के। इज्जत से बढ़ के और कुछ नहीं है। उसके चक्कर में तो करोड़ों की डील्स खत्म हो जाती है। मतलब वो कह रहे हैं कि भैया हम सिर्फ प्यार के भूखे, इज्जत के भूखे। लोग बोलते हैं, व्यापारी लोग बोलते हैं ऐसे, उनको फर्क नहीं पड़ रहा कि कॉन्ट्रैक्ट जा रहा है हाथ से, लेकिन ये जरूरी है। मैं एक चीज और बोलूंगा इसमें कि जैसे मैं अंकित भाई हैं, ठीक है, मैं पहली बार मिलके जब मैं अंकित भाई बोलूंगा ना और मैं अंकित सर बोलूंगा, हाँ तो दोनों में बहुत फर्क है। हाँ सर का मतलब है कि प्रोफेशनल, हाँ फिर वो प्रोफेशनल ही चलेगा। जब आप पर्सनल होते हो ना तो सारे प्रोफेशनल के रास्ते हट के वो हाँ। पर्सनल, वो फिर बिजनेस होता है, हाँ। हर काम होते हैं जब आप पर्सनलाइज होते हो। हाँ, तो हाँ। मुझे पर्सनलाइज चीज बिल्कुल पसंद है सर, बिल्कुल। तो मैं हमेशा से क्योंकि कहता जब मैं हूँ सर बोलूंगा, हायरार्की बनाऊंगा, तो Absolutely. मेरे प्रोडक्ट अच्छे होंगे तभी वो खरीदेंगे। जब हाँ। मैं उनको भाई बनाऊंगा ना, हाँ। मेरे प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम होगी ना तो मुझे समझाएंगे, बोले मैं Absolutely. लूंगा तेरे से ही, हाँ। इसको ठीक कर, है ना, क्योंकि मैंने बीच का रास्ता सर वाला किनारे कर दिया, बिल्कुल है ना। अगर भाई है तो भाई बिल्कुल भाई को समझाता है। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये मेरी अपनी हाँ। सोच है। मेरे को आपकी इस बात से एक चीज याद आई जो मैं बीच में बोलना चाह रहा था, वो ये है कि एक बार किसने पूछा था कि भाई प्रॉफिट कितना कमाए, पैसे कितने कमाए, जी है। तो उसमें ये था कि बिजनेस में ना सिर्फ दो ही करेंसीज होती हैं। करेंसी सिर्फ दो ही तरीके की होती है। एक करेंसी होती है कि जब आप जिस कमरे में बैठे हैं, जिन व्यापारियों के बीच, जिन बिजनेस ओनर्स के बीच, जब आप वहां से उठ के जब आप जाते हैं तो वो आपके बारे में क्या बोलते हैं, दैट इज करेंसी नंबर 1। यस। व्हाट डू दे से बिहाइंड यू, दैट इज द करेंसी। उससे पता लगता है कि आपका किस लेवल का रिलेशनशिप है उनसे। वही बात ये बता रहे हैं, बिकॉज रिलेशनशिप बनता है तो सारे रास्ते खुल जाते हैं, कोई रास्ता बंद नहीं रहता। तो प्यार से तो जान ले लो आप किसी की, ये हिंदुस्तान है भैया। Here emotions run higher than anything else. और अगर आप एक इमोशनल पर्सन नहीं, इमोशनल डिसीजंस नहीं ले रहे हैं, बिजनेस ओनर विदाउट इमोशन है, देन यू आर अ फेलियर। क्योंकि मेरे हिसाब से उसके बगैर नहीं होता। नहीं होता। दूसरी करेंसी है लोग जो आपके काम के बारे में बोलते हैं कि इसका काम अच्छा, आपकी कमिटमेंट के बारे में। ये दो ही करेंसी है। जो पैसा आप कमाते हो वो एक्सपेंडेबल इनकम है, वो आनी और जानी है। ये इनकम है जो हमेशा बढ़ेगी, क्योंकि अगर ये घट गई फिर कुछ नहीं बचा। बिकॉज दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इमरान भाई ने हमें ये समझाया आज। व्हाट अ वंडरफुल फिलॉसफी यू हैव। और इसलिए आप कहते हैं कि आप बांटने में विश्वास रखते हैं। हाँ, बांटने से मिलता है। मैंने हमेशा बांटा है और मुझे हमेशा मिला है, क्योंकि मेरे पास कुछ नहीं था तो मुझे इसका दर्द मालूम है। हाँ है ना, जब आपके पास नहीं, कदर आप कब करते हो मालूम है, जो चीज आपके पास नहीं हाँ। होती, फिर वो चीज आप मिलती है तो आपको ये एहसास होता है कि मुझे जो दर्द होता था, सामने वाले को भी तो वही दर्द होता होगा। तो हमें सबसे पहले एक अच्छा इंसान बनना चाहिए, है ना, बाकी सारी चीजें अपने आप होती है। आपने ना मतलब कुछ ऐसे तार छेड़ दिए ना मेरे अंदर, ये सब चीजें बोल के मेरे को अपनी कुछ जर्नी की चीजें नजर आ रही है। तो मैं आपको बोलना चाहूंगा एक बात। तो जब मैंने गुड़गांव शिफ्ट किया था तो हमारे पास कोई ना ऐसे सेविंग्स नहीं थी। मेरे पास 2 महीने का रेंट था और 1-2 महीने की शायद तनख्वाह थी लोगों की, बस उतने के साथ। घर पे जो शुरू किया था वो तो मैंने आपको बताया। हमने जो बिजनेस शुरू किया था 50 रुपए से शुरू किया था मैंने अपना बिजनेस। जी, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। तो वो सब दोस्तों की इनायत है जिसकी वजह से सब चल रहा है। तो जब हम वहां पे आए तो हम ना इंटरव्यू ले रहे थे। तो बिहार से एक लड़का आया, उसका नाम अजीत। आज हमारी कंपनी के डायरेक्टर, उनका भी नाम अजीत है, बट दिस इज अ डिफरेंट अजीत। तो वो आया तो मैंने कहा इंटरव्यू, बोला मेरे को सर वो इंटरव्यू देने आए। मैंने कहा क्या आता है? फोटोशॉप आता है और कोरल आता है मुझे। मैंने कहा अच्छा आता है, हाँ कर लेते थोड़ा। वो लोग बिहारी एक्सेंट में ना, हम थोड़ा कर लेते हैं। मैंने कहा अच्छा ठीक है दिखाओ। तो बेचारा ना कीबोर्ड पे ना ए लेटर ढूंढ रहा था कि कहाँ पे। मैंने देखा उसने 20 मिनट लगा दिए कोरल ड्रॉ में एक स्क्वायर को, एक रेक्टेंगल को कुछ करके करने के लिए, जो हम जैसे टेस्ट देते हैं। तो मेरे टीम वाले बोले सर को तो बिल्कुल नहीं आता। फिर मेरे मन में क्या आया था कि इसको तो कोई नौकरी देगा ही नहीं। मैंने कहा तू यही आ जा। मैंने कहा मैं तेरे को स्टाइपेंड दूंगा, तेरे को काम भी सिखाऊंगा। और वो मेरे हाथ से माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड होके निकला। वो इतनी खुशी की बात थी ना मेरे। यही सबसे बड़ी कमाई है मुझे जो लगता है। बिल्कुल, ये सबसे बड़ी कमाई है। और मेरे ऑफिस में अगर कोई इंटरव्यू किया है तो उसको मना नहीं बोलता। मेरे को 100% पता था कि आप यही बोलोगे। क्यों नहीं बोलता उसका रीजन बता रहा, क्योंकि मैं जब इंटरव्यू देता था मुझे बहुत डर लगता था। एब्सोल्युटली। मैं हर चीज में अपने आप को रखता हूँ, और जब मैं वहां पे अपने आप को रखता हूँ तो मैं डिसीजन अच्छे ले लेता हूँ, क्योंकि मुझे डर समझ में आता है।
मेरे लोग कहते हैं जो मेरे ऑफिस में कि सर आप ना सबको रख ले, तो जगह भी नहीं है बैठने की। हाँ, मैंने बोला उन्हीं के नसीब से तो आएगा। बिल्कुल, यू एब्सोल्युटली, नेवर नो कि एब्सोल्युटली, किसके नसीब, किस दुखियारे को, सुन तो लो सर, किस क्या दुखियारे बात है, को मैंने रखा, किसकी माँ ने उसको क्या दुआ दे के भेजा कि वो दुआ मेरे काम आ जाए। मैं तो इन पे यकीन बिल्कुल, रखता हूँ एब्सोल्युटली, और मुझे उसका हमेशा बेनिफिट मिला है, क्योंकि जरिया मैं नहीं हूँ, जरिया ऊपर वाला है, वो हमसे पूरा कराता है, देता वो है। एब्सोल्युटली, किसके नसीब से किसको क्या दे देगा, यू नेवर नो। तो इस तरह एब्सोल्युटली, से फिर जर्नी शुरुआत हुई मेरी। जो सबसे चीजें जो प्रॉब्लम आई मेरी 2008 में, जहां से मैंने अपना काम शुरू करने को उठाना। 2008 में एक बहुत बड़ी कंपनी है इंडिया की, जहां मैं जॉब कर रहा था, मैं वीजा को ही हेड करता था, वीजा करता था सारी। वहां से मुझे अचानक बोल दिया गया कि आपको रिजाइन करना है। रीजन नहीं पता, वहां भी वही हाल था, 3 दिन 4 दिन कोई भी काम अटके मैं खड़ा हूँ, रामबाण बन के होता था। हाँ, अपने काम में कोई कमी नहीं थी मेरी, बट कुछ पॉलिटिक्स थे या कुछ रीजंस होगा, मुझे निकालना ही होगा, है ना। यह हो सकता है मैं कहीं उनके लिए कुछ नुकसान कर रहा हूँ, हाँ, क्योंकि मैं थोड़ा ईमानदार था। ईमानदारी का आपको थोड़ा ना कहीं हर जाना भुगतना पड़ता है सर, ठीक है। तो वो दिन था कि मैंने ये डिसाइड किया था मैं गुलामी नहीं करूंगा। ऐसे नहीं कि सबके साथ हो, ये मैं अपनी बात बता रहा हूँ, हाँ, है ना। मुझे ऐसा लगा क्योंकि कुछ चीजों में ऐसा बताया गया मुझे। उसके बाद मैं दिल्ली छोड़ करके रांची चला गया, अपने होम टाउन। फिर किसी की दोस्त की शादी थी, कुछ हुआ क्या हुआ, ऊपर वो एक रास्ता तो रोड मैप तैयार तो भगवान के हाथ में है, अल्लाह के हाथ में, हमारे हाथ में नहीं है। मैं आया और मैं फिर वापस नहीं गया। मैंने एक टूटे हुए कंप्यूटर से शुरुआत की, पैदल चला। मैंने बोला वो खेल बे, चौल बे, दौड़ बे, कोर बे, है ना, कि आप जब चलते हो तो फिर कारवां बनता चला जाता है। बहुत तकलीफ आई, 2 साल बहुत परेशानी हुई। मेरे घर वालों ने में ही लगा के ये तो बेवकूफ है ना, कि ये कर पाएगा नहीं कर पाएगा। बेवकूफ इन द सेंस के बड़ों को लगता है कि यार ये नौकरी भी नहीं कर रहा है ना, हम कुछ नहीं कर रहे, ये कहाँ से बिजनेस कर लेगा, दिल्ली है, हाँ, छोटे शहरों से आए हुए हैं। तो हिम्मत मर्दा मदद खुदा, जब आप हिम्मत करते हो और पॉजिटिव कोशिश करते हो तो आपको कोई भी चीज ऐसा नहीं है कि जो नहीं मिल सकती। जो बोलते हैं मुझे कुछ नहीं मिला, फिर उन्होंने कुछ किया नहीं है। आप करोगे, आपको आउटपुट उसको 2 से 3 साल 4 साल में मिलता ही मिलता है। तो कोशिश यही थी और हमने किया, और आज ऊपर वाले की दया से 100 150 200 लोगों की टीम है मेरी, पैन इंडिया, दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद, नागपुर, रांची, यहाँ हमारी अपनी ब्रांचेज है। इंटरनेशनल में मेरी दुबई में, थाईलैंड में, टर्की में, यूरोप में एंड वियतनाम में, ये मेरी अपनी ऑफिसेज हैं, इंटरनेशनल ऑफिस, जहाँ मेरी अपनी कोचेज हैं, ट्रांसपोर्टेशन है। मैं हॉलीडे पैकेजेस में, वीज़ा में, इन सबों में होलसेलर हूँ पूरे इंडिया के ट्रैवल एजेंटों का। मैं B2B करता हूँ। और अभी एक नया मैंने स्टार्ट किया था कोविड के बाद, डोमेस्टिक वाले .com, जिसमें अब मैं इंडिया के जितने धार्मिक स्थल हो गए, हाँ, कश्मीर, लद्दाख, केरला, उसके बाद आपका अभी जैसे महाकुंभ चल रहा है, तो महाकुंभ में हमारे कई टेंट लगे हुए हैं, तो वी आर डूइंग गुड थिंग्स। तो अच्छा लगा, और जो नहीं सोचा था वो मुझे लाइफ में मिला। मेरे भाई 4 भाई हैं, मैं चारों भाइयों को लेके आया, हमने साथ में काम किया, वो सारे मेरे साथ पार्टनर है मेरी कंपनी में, बराबर के हकदार हैं। तो बराबर से बांटने में मजा भी अलग है, और उनकी भी काफी मेहनत है, उन सब ने, हम सब ने मिलके। ऐसे नहीं बोलूंगा कि मैंने बढ़ाया, उन लोगों का योगदान रहा, तो मुझे, मैं फ्री हुआ तो मैं और चीजों को बढ़ाने में मुझे मदद मिली। तो ये सारी जर्नीज हैं। नहीं, आपने एक बहुत अच्छी बात बोली है इसके बीच में। ये सुन के इतना अच्छा लग रहा है कि कहाँ से आप चले थे और आज जिस मुकाम पे पहुंचे आप। और आपने बोला कि जो सोचा नहीं था वो मिला। बिल्कुल। वो कह रहे हैं, मैं ये कहूंगा कि आपने सोचा नहीं था इसलिए मिला, क्योंकि आपने सोचा नहीं, आपने सिर्फ किया। किया। दैट इज व्हाट इट, बिट- कर्म करना सही, कहते हैं ना, जिसे कर्म कर्म निष्काम करना, कर्म करना। कर्मा। आपने सिर्फ उसको अपना प्रिंसिपल बनाया कि करते रहो, पत्थर मारते रहोगे, पत्थर पे हथौड़ा मारते रहोगे तो चट्टान भी टूट के ना एकदम, मतलब निस्तावन नाबूद हो रेत जाता बन है, रेत जाएगी। बन जाएगी, रास्ते बिल्कुल, दे देगा वो आपको। वो कहते हैं ना कि एक तबीयत से एक पत्थर दो उछाल के देखो, आसमान में भी सुराख हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। आप कोशिश करते हो शिद्दत के साथ, या तो वो चीजें आपको नामुमकिन भी एब्सोल्युटली। मुमकिन हो जाता है। एंड दिस इज वेयर मैं ना एक बहुत इंपॉर्टेंट बताऊंगा, क्योंकि इनके अंदर था एक विश्वास जिसको हम कहते हैं फेथ। फेथ है कि मैं कर रहा हूं तो कुछ ना कुछ तो निकलेगा। फेथ ज्यादा या कम नहीं होता, फेथ या तो होता है या या तो नहीं नहीं, होता। नहीं होता, राइट। दैट्स इट। तो कहते हैं ना, आई हैव मोर फेथ। मोर फेथ का मतलब क्या, पहले कम था, आधा किलो था, राइट, राइट, 100 राइट, ग्राम था। आई एग्री सर। Either you have it or you don't have it at all. And when you have faith, then you don't worry at all, क्योंकि आपके ऊपर किसी का हाथ है, ऊपर वाले का हाथ है, आपके गुरु का हाथ है, माँ बाप का आपका है। हाथ है। जो मर्जी आप मान लो, मैं पत्थर को देख लो, पानी को देख लो, जिस मर्जी को मान लो, बात उस चीज की नहीं है। लेकिन अगर फेथ है तो सब कुछ है। फेथ
can work miracles even today. And Imran Khan is a live example of what a miracle is. आप सोच के देखो, पदयात्रा पे निकले हुए थे ये, मैं ये कहूंगा, बिल्कुल मतलब बिल्कुल इन्होंने अपने जीवन का जो है ना, जो आज महाकुंभ ना चल के निकाला पूरा, इतने साल जो इन्होंने मतलब बिना बस में यू नो के जाना, क्योंकि यू नो वो चीजें करना। और एक मेरा दोस्त याद आता है, वो मुझे, मैं उससे पूछता था इतना क्यों पैदल चलता है, कहता है मैं अपना कोटा पूरा कर रहा हूँ। वो ये कहता था मुझे कॉलेज टाइम में, उसको पैदल चलने की आदत थी कि मैं अपना कोटा पूरा कर रहा हूँ, कि पैदल चलने का कोटा खत्म हो जाएगा। मेरे ख्याल से आपने जो किया है ना, वो एक आई थिंक इट इज सिंपली, मतलब मैं कहूंगा कि ये एक बहुत ही सिंपल सोच है इनकी, बहुत सिंपल, ये कॉम्प्लेक्स नहीं है। और वो सोच सिर्फ ये है कि मैं करूंगा तो होगा, अगर नहीं करूंगा तो नहीं, नहीं हो। बस इतनी सी सोच, इतना सिंपल है करना लाइफ में, लेकिन उसके साथ अडिग रहना और निरंतर प्रयास करते रहना, वो आपके ऊपर है। आप करेंगे तो फिर कहते हैं ना, पूरी कयामत भी जो है ना, कायनात कायनात पूरा आपका साथ देगी, कहते हैं ना वो बात। तो वेरी वेरी इंस्पायरिंग, और मैं आई एम वेरी थैंकफुल टू यू कि आपने इतनी ओपनली ये सब चीजें शेयर करी, क्योंकि बहुत से लोग होंगे वहां पे जो इससे प्रेरणा लेंगे। बिल्कुल, ठीक है, उनके ऊपर प्रभाव पड़ेगा आपका। सबसे बड़ी चीज ईमानदारी है, हाँ, और ईमानदारी के साथ साथ आपका व्यवहार और आपकी हम्बलनेस, हाँ। अगर ये तीन चीज है तो आप कुछ भी कर सकते हो लाइफ में। सबसे बड़ी चीज है, एक माँ बाप बहुत बड़ी दौलत होती है जो हाँ। आपको दुआएं देती है ना, तो वही सब कुछ है। आप उनकी सेवा करो, है ना, अपनों से प्यार करो, हाँ। है ना, अपने नहीं उनसे और प्यार करो, अपने नहीं उनसे और प्यार हाँ। करो ना, सब हम इंसानी तो हैं, Absolutely. ठीक है, तो उसका आपको रिजल्ट आता है। हाँ। चीजें इसी ब्रह्मांड में घूम करके लौटती हैं, अच्छी और वापस बुरी यही चीजें आती भी आती जो है हैं। यही है, सब घूम के हाँ, यही आता। आप जो अच्छा करोगे आपको मिलेगा। शायद मैंने क्या किया अच्छा नहीं पता, लेकिन मुझे जो मिला वो अनएक्सपेक्टेड है, तो आई एम वेरी थैंकफुल टू गॉड। नहीं डेफिनेटली, मैं थैंक वो ग्रैटिट्यूड जो है ना, उस ग्रैटिट्यूड की वजह से ही आप आगे जा रहे हैं। और मैं कह रहा हूँ कि मेरे ख्याल से अभी तो बहुत ऐसे मुकाम बाकी है आपकी जिंदगी में जो होने वाले हैं, जिसको देख के मेरे ख्याल से और ज्यादा हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। एंड मतलब मेरे ख्याल से और कई इंटरव्यूज होंगे, बहुत लोग आपसे पूछेंगे। तो मैं एक और चीज आपसे पूछना चाहूंगा इस सिलसिले में, क्रिकेट के संदर्भ में, आप बिहार को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। मैंने अंडर 14 नेशनल में श्रीलंका जाना था। और मैं एक और हंसी की बात बताऊंगा, मेरे पास क्रिकेट खेलने के लिए जूते नहीं थे। मैं जब बैटिंग करता था मैं शूज किसी और के लिए, लोगों को लगेगा कि मैं क्यों बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ ना कि कोई कहीं से कहीं जा सकता है, इसमें शर्माने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आज मेरे पास 500 जोड़े जूते कम से कम है मेरे घर पे, अभी बता रहा हूँ। और मैं साल 2 साल में अपने बच्चों को, या जो भी मेरे जानने वाले, मैं उसको निकालता भी रहता हूँ, है ना, मैं बांटता भी हूँ। लास्ट वीक मैंने 40 से 45 जोड़े जूते अपने ऑफिस के कुछ बच्चे हैं या मेरे कोई छोटे भाई, मैं सबको बांट देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है 1 या 2 बार पहना होगा, पड़ा है, नंबर ही नहीं आता। तो मैं कह रहा हूँ कि जब मैं 1 जोड़े जूते पहनने के पैसे नहीं थे, और आज मेरे वार्डो में 500 जोड़ी जूते पड़े होते हैं, तो दिया ना ऊपर वाले ने। बिल्कुल, एब्सोल्युटली, कुछ तो वजह होगी, कुछ तो वजह है, लेकिन शिद्दत से, आपकी ईमानदारी से। हाँ, ठीक है, तो मैं हैप्पी हूँ अपनी लाइफ से। बहुत सही, और बहुत मैं सही। चाहता हूँ कि मैं अपने लिए तो कर रहा हूँ, जो मैं खुद के लिए सोचता हूँ मैं दूसरों के लिए सोचता हूँ, मैं इनके लिए भी भला कर दूँ। बिल्कुल बिल्कुल। बीओपीएल के साथ जुड़ने का संदर्भ कैसे बना? जैसे अंकित भाई हैं, धीरज भाई हैं। धीरज भाई ने मेरा नाम क्या रखा है मालूम है? क्या? इकराम। इकराम, अच्छा, एक राम। देखो, ये तो मैं इसे मोहब्बत बोलूंगा। हाँ हाँ बिल्कुल। अभी कोई और आएगा वो कुछ और में जोड़ देगा, मुझे तो हाँ। मुझे कह रहे इमरान भाई आप हो ही इकराम, हाँ है ना, आई से इमरान, आर से राम, हाँ इकराम। तो क्या ना सर, मोहब्बत तो आप देखो, आप चश्मा बदल के तो देखो कि वर्ड में मोहब्बत कहाँ छुपा हुआ। अंकित भाई से मेरी बात होती है, एक ही वर्ड होते हैं, चाहे वो बोलेंगे चाहे मैं बोलूंगा। पहले हम 2 रुपए की पेप्सी अंकित भाई सेक्सी करते थे, मैंने उसको करोड़ों में ले गया हूँ, लाखों में ले गया हूँ, क्योंकि मेरा भाई बहुत बड़ा है, उसका दिल बहुत बड़ा है। तो फिर वो 2 रुपए का नहीं रहना, वो 1 लाख की पेप्सी अंकित भाई सेक्सी। तो ये वर्ड्स नहीं है, ये दिलों को जोड़ता है। ये हाँ 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 हाँ, ठीक है, एक और किस्सा मैं आपको बता रहा हूँ, क्या हुआ है कि हमारे अकाउंटेंट साहब हमारे ऑफिस में थे, उनकी शादी वादी की बात चल रही थी। और इत्तफाकन ये हुआ कि वो लड़की वाले ऑफिस देखने आ रहे थे कि वो काम करता नहीं करता। तो वो मुझसे बोलने आया, हम लोगों ने मजाक ही किया था, बट वो बहुत सीरियस हो गया। मैंने उसको अपने बॉस की चेयर पे ही बैठा दिया, अपनी चेयर पे, और मैं ही फाइल लेके आया। अच्छा अच्छा, ठीक है, ये पता था ये अकाउंट का मैनेजर, बट उसको चेयर मैंने अपनी दी, मैं बार बार आ रहा हूँ, सर कुछ ले आऊं, चाय, कुछ पानी।
तो वो उसे तो शौक में था, बट उसको अपनी शादी करनी थी। लास्ट में बहुत सॉरी बोला उसने मुझे। तो क्या होता है, किसी को खुशी देने के लिए नहीं नहीं नहीं, आप बिल्कुल। खुश कर सकते हो यार, हाँ, कोई भी मौका। एक हाँ, और इंसिडेंस आपको सुनाता हूँ। अयाज है, बहुत पुराना बच्चा है मेरे ऑफिस में, उसकी शादी हो रही थी अभी 2 साल पहले। तो उसने मुझे बोला कि इमरान भाई मुझे आपकी मर्सिडीज चाहिए। तो मैंने बोला ले जाओ, उसमें क्या दिक्कत है। हाँ, तो कह रहा मर्सिडीज सर आप भी चाहिए। आप समझ गए, आप मेरे साथ रहेंगे। हाँ। उस शादी में मैं ड्राइवर बना। ये भी 150-2 साल पुरानी बात है। क्या बात है। मैंने उसको गाड़ी सजाई जाके पहले। हाँ, मैं उसके घर गया, मैं नीचे रोड पे खड़ा रहा, हाँ, क्योंकि मुझे पतली गली थी, संकरी गली में घुसा दिया था, मुझे हाँ, गाड़ी भी देखनी थी। हाँ, ठीक है। और वो फिर वो नीचे उतरे, उनको लेकर के इंडिया गेट के पास कोई क्या नाम है मैरिज भवन था वहां हाँ, पे, हाँ, मैरिज हॉल में शादी हुई। सुबह 4-5 बजे तक मैं वेट किया मैंने, फिर ला करके मैंने उसे ड्रॉप किया घर पे। हाँ, ठीक है। उसके बाद फिर मैं आके सुबह 6-6:30-7 बजे आके घर पे सोया मैं। तो क्या है ना कि आप किसी को खुशी बांट के तो देखो, वो लाइफ एब्सोल्युटली, टाइम वाली जो एब्सोल्युटली, बात होती हाँ। है ना। तो मैं चाहता हूँ कि कुछ ऐसी चीजें हो लाइफ में जिसको मैं करूँ और सामने वाले के दिल से सिर्फ दुआएं निकले, नहीं नहीं, वही बिल्कुल लगती बिल्कुल। है और कुछ नहीं लगता। बहुत सही, बहुत सही, अमेजिंग अमेजिंग। देखो किस एक्सटेंट तक गया। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड पीपल मैनेजमेंट। देखो छोटी सी खुशियां जो ये ना ये इसमें इसमें सिर्फ आपका दिल लगता है और कुछ नहीं लगता, पता कुछ है। नहीं लगता। सिर्फ दिल और नीयत लगती है, दैट्स ऑल। उससे जो है ना मतलब वो उस लेवल तक ब्लॉसम करता है कि वो जो गुलदस्ता है ना वो कभी ना मुरझाने वाला कभी गुलदस्ता नहीं, बनता कभी नहीं। है, यू नो। मैं उस चीज से लेते हुए आऊंगा, तो ये बीओपीएल के साथ जो एसोसिएशन बना आपका, ये संदर्भ कैसे बना? ये संदर्भ ऐसा बने कैसे, 3 साल पहले मैं अंकित भाई, धीरज भाई से मिला। और क्योंकि मेरा एक ही प्यार है, क्रिकेट। हाँ, हाँ, मैं क्रिकेट तो बहुत प्यार, आज भी सैटरडे संडे हॉलीडे हाँ, जब मौका मिलता है मैं क्रिकेट खेल लेता हूँ। हाँ, मैं भी अपनी ट्रैवल इंडस्ट्री में भी ट्रैवल ट्रेड क्रिकेट लीग टूर्नामेंट हाँ, ऑर्गेनाइज में करता हूँ, उसमें पूरे हाँ, इंडिया से टीमें आती हैं। तो हाँ, एक शौक था, जब बीओपीएल पता चला मुझे, तो हाँ, मैं बीओपीएल के लिए मैंने सबसे पहले नॉमिनेशन डाला, पता चला, मैं खुश हो गया। मैं बोला यार ये तो पिनाई में बड़ी अच्छी चीज़ है कि लोग मिलके खेल रहे हैं, प्लस हम इतने लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे लेकर के आ रहे हैं, ये हाँ, बहुत बड़ी चीज़ है। हैट्स ऑफ है अंकित भाई और धीरज भाई को। इट्स बिल्कुल। नॉट इजी वर्क, इट्स नॉट क्योंकि मैं क्रिकेटर हूं, मैंने इवेंट किया है, मुझे दर्द मालूम है। और सबको 11 लोगों को संडे को खेलने के लिए इकट्ठे करने में मुश्किल जान है, निकल जाती है आप हमारी। 6 से 8 टीमों को, इतनी स्पॉन्सर्स हैं, है ना, सबको एक हाँ, तरीके से लेके चलना, ये तो हाँ, गट्स इन्हीं का है। तो इनको सैल्यूट है मेरी तरफ से, बिल्कुल। इन दोनों भाइयों को। और मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं कि भगवान इनकी चीजों को, ये उनका नहीं हमारा है। हाँ, हम जितने लोग मेंबर हैं या हाँ, हम जितने लोगों ने टीम लिया है, सबका ये हमारा सबका फर्ज बनता है सबका कि हम इसको सक्सेस बनाएं। बिल्कुल। ठीक है, ये सिर्फ अंकित और धीरज भाई का है। रेस्पॉन्सिबिलिटी, ओनस इज या ऑन यू पार्टिसिपेंट्स, आपके ऊपर है इसको सक्सेस बनाना। मतलब वही वो जो बता रहे हैं, अपना व्यवहार वैसा रखो जैसा बताया इमरान भाई ने। व्यवहार अपना सरल और एकदम बढ़िया रखोगे तो आप सोच भी नहीं सकते क्या मिलेगा। और बेझिझक दो, बस बांटो, प्यार बांटो, गिफ्ट्स बांटो, जो मर्जी है, मतलब बी अवेलेबल यार। मतलब मेरे हिसाब से उससे बढ़ के और कोई चीज जो कि भाई मैं बोला बताओ क्या प्रॉब्लम है, किससे कनेक्ट कर लेते, तेरे को धंधे में प्रॉब्लम हो रही है, नहीं मिल रहा, चल तेरे को मिलवाते हैं 4 लोगों से, ये काम करना है वहां जाके। राइट। राइट, और इसमें सबसे माहिर है हमारे अंकित भाई और धीरज भाई। बिल्कुल, मतलब एब्सोल्युटली। मैं, भगवान करे हमारे रिश्ते हमेशा उनके साथ रहे, और उनके मेरे साथ ही नहीं, हमारे जितने मेंबर्स हैं उनके साथ मैंने सबको उनकी वही इज्जत वही तारीफ करते हुए देखा है, क्योंकि वो क्वालिटी इनके अंदर है। और बिल्कुल है। बीओपीएल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हम सब उसके लिए बहुत एक्साइटेड हैं। हाँ, पूरी टीम एक्साइटेड है हमारी, हाँ, जो हम लेंगे या जितने मेंबर्स हैं या जितने टीम ऑनर्स हाँ, हैं। तो हर साल अच्छा हुआ, इस बार मुझे लगता है और भी बेटर हाँ। होने जा रहा है। तो मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई है उन लोगों को और हमारे सारे मेंबर्स को। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। प्लीज स्क्रीन के नीचे नोट कीजिएगा, इफ यू वांट टू गेट इन टच विद इमरान भाई, उनसे संपर्क करने के लिए आप कैसे उनसे संपर्क बनाए रख सकते हैं। और जुड़िए इमरान भाई के साथ, अगर आप अपना बिजनेस ही नहीं अपनी पूरी जिंदगी संवारना चाहते हैं, क्योंकि इस इंसान के पास देने के लिए बहुत कुछ है, और वो बिजनेस से बहुत बड़ी चीज है जो इनके पास है देने के लिए। साथ बैठना पड़ेगा, उनके बात करनी पड़ेगी, सीखने को इतना कुछ है कि जिंदगी पूरी कम पड़ जाएगी। मैं इतना थैंक यू, जरूर बोल सकता हूँ। मुझे बहुत मजा आया आपके साथ बात करके। थैंक यू। देखिए आपकी सक्सेस की बहुत सारे राज तो आज हमें पता लगे। सबसे बड़ा है ह्यूमिलिटी आपकी। आई थिंक दैट इज द ग्रेटेस्ट थिंग। मैं फिर भी आपसे पूछना चाहूंगा कि आपको इंस्पिरेशन किस चीज से मिलती है? हाउ डू यू मोटिवेट योरसेल्फ? और आपका सक्सेस मंत्र क्या है? क्योंकि बहुत लोग आपसे सीख के उसको अप्लाई कर सकते हैं आपके बिजनेस में जो है, जो वीजा के अंदर है। मे बी दे विल गेट इंस्पायर्ड बाय यू, क्योंकि बांटने से नॉलेज और ज्यादा गुलदस्ता खिलेगा।
मैंने कभी नहीं सोचा था मैं यहाँ तक आऊँगा। मेरे पास कुछ भी नहीं था, मेरे पास पैसे नहीं थे, मैंने फ्री में काम शुरू किया। लोग पैसे लगा के करते हैं, तो इसका मतलब तो यही बात है कि मेरी ईमानदारी मेरे साथ चल रही होगी। एक ही मंत्र है, हार्ड वर्किंग एंड ईमानदार हो। आप जब तक ईमानदार नहीं हो ना अपने काम के लिए, किसी भी चीज के लिए, हाँ, यू कैन नॉट गेट द सक्सेस। एब्सोल्युटली, पूरी ईमानदारी के आपकी साथ ईमानदारी कीजिए। सब कुछ, एक ही मंत्र है, absolutely। आपको ईमानदार रहना ही पड़ेगा। हाँ, और आप बिजनेस कर रहे हो ना, तो क्योंकि कोई आपके रिश्तेदार नहीं है, कोई रिलेटिव नहीं, कोई फैमिली मेंबर नहीं कि आपकी दो बात गलत हो गई तो वो मान जाएंगे। जबान की वैल्यू है और वैल्यू पे काम होता है। बिल्कुल। नाउ वी आर इन सर्विस इंडस्ट्री, तो वी डोंट हैव एनी ऑप्शन, हाँ, तो हमें ईमानदार रहना ही हाँ। पड़ेगा। एक ही मंत्र है, ईमानदारी ईमानदारी, हार्ड वर्क दैट्स इट। That's it। मैं एक चीज इसमें ऐड करना चाहूंगा, इनकी बात को और सिंप्लीफाई करता हूं। इन्होंने बोला कि बस देखो, विश्वास करा अपना, चल पड़े, ऊपर वाले का हाथ है, साथ है, तो हम चल पड़े आगे। इसका मतलब ये है, आप जो काम करते हैं, डू इट विद द इंटेंशन दैट इट इज एन ऑफरिंग टू गॉड हिमसेल्फ। मैं एक चीज और लास्ट में बोलना चाहूंगा। मुझे ऐसा लगता है, मैं दुनिया का नहीं पता, अगर मैंने कुछ किया है तो कोई भी कुछ कर सकता एब्सोल्युटली, मैं हमेशा खुद भी ये बोलता हूँ, थैंक यू सो है। कि मच। अगर मेरे जैसे इंसान ने ये कर लिया, जिसके पास कुछ भी नहीं था, ना स्किल थी, ना बहुत अच्छी एजुकेशन ली, लटक लटक के ग्रेजुएशन पास किया, क्रिकेट में अपना बहुत वक्त बर्बाद किया, घर में बहुत पिटाई होती थी, दिन भर हम बॉल को मारते थे, रात में हमें बॉल बना दिया जाता था, उसके बाद मेरे पास कुछ नहीं था। हाँ, ठीक है, अगर मैं सक्सेस हो सकता हूँ तो कोई भी सक्सेस हो सकता है, बस उसके अंदर ईमानदारी ईमानदारी होनी चाहिए। ये आपका बड़प्पन है, ये आपकी ह्यूमिलिटी है, लेकिन सच्चाई मैं जानता हूं कि ऐसा होना अपने में बहुत बड़ी उपलब्धि है। सक्सेस तो छोड़ो, आपके जैसा होना ही बहुत बड़ी उपलब्धि है। सबसे थैंक यू पहले वेरी तो मच। वो अगर हो जाएंगे तभी पॉसिबल है। ये मान के चलना मेरी बात को। डेफिनेटली यू हैव टू बी एज हम्बल एज ही इज, यू और हैव टू हैव दैट काइंड ऑफ पेशेंस। मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा, जो मेरे दोस्त, मेरे बिजनेस पार्टनर, बहुत सारे लोग जो अपना काम कर रहे हैं, लाइफ एक में जो मुझे मुझे लगता है मुझे बताना चाहिए, जो मैंने यूज किया है। हाँ, आपके साथ जो काम करने वाले लोग हैं, हाँ, है ना, आप उनके साथ मोहब्बत करो। ठीक है, और अच्छे नहीं होंगे तो खुद निकल जाएंगे, और अच्छे होंगे ना तो आपके लिए वो जान दे देंगे। मेरे पास पहले दिन से बलजिंदर कौर हैं, एक ही नाम लेता हूँ, वो 16 साल हो गया जब से मैंने कंपनी शुरू, वो फर्स्ट एम्प्लॉई है मेरी, और आज भी मेरे साथ है। मेरे पास अगर मेरी कमाई ना मेरे पुराने लोग हैं, और मैं अच्छा हूँ तभी मेरे साथ लोग टिकेंगे। तो 10 साल प्लस ही सारे बच्चे मिलेंगे मेरे यहाँ पे, कुछ आते हो जाते भी हैं जिनको नहीं लगता मन, बट आपका जो बॉन्डिंग है आपकी टीम के साथ, हाँ, क्योंकि मैं काम नहीं करता, फिर मेरी टीम काम करती है। हाँ, मैं मार्केट में होता हूँ, हाँ, मैं रिलेशन डेवलप कर रहा होता हूँ, है ना, मेरी इज्जत वो पीछे बैठ के बचा रहे होते हैं। अगर मैंने उनको अपना परिवार नहीं बनाया तो मैं काम नहीं करा पाऊंगा। एब्सोल्युटली। ये मैंने जो सीखा है अपने काम से, और उससे मुझे बहुत सहायता मिली है। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं मैं इस बात को मानता हूं। मैं हमेशा से कहता हूं, ब्रांडिंग इज ऑलवेज डन इनसाइड आउट। अगर परिवार में खुश नहीं तो बाहर कोई मतलब नहीं, क्योंकि रिफ्लेक्ट वही करेगा बाहर जाके। राइट, तो अपना इंटरनल ब्रांडिंग, यानी अपने लोगों को अपने साथ रखना, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्योंकि पीपल डिफाइन अ कंपनी, नोबडी एल्स डज। जो लोग हैं वही डिफाइन करते हैं। और जब लोग आपके साथ 10-10, 15-15 साल तक रहते हैं, उससे आपका कैरेक्टर पता लगता है, आपकी कंपनी का प्रॉमिस पता लगता है। कोई ऐसे नहीं बैठता। सो पे अटेंशन टू ऑल द पीपल दैट यू हैव। इसी के साथ मैं इमरान भाई का धन्यवाद करूंगा। थैंक यू बहुत सो बहुत मच, आप शुक्रिया। आए। और मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा, क्योंकि हमने सभी टीम ओनर्स से और स्पॉन्सर से ये पूछा है कि वो लोग कुछ ना कुछ अवार्ड अपनी तरफ से दे रहे हैं, जैसे सीरीज में बेस्ट परफॉर्मर्स को दे दिया, या मैन ऑफ द मैच को दे दिया, या कुछ दिया। क्या आपके मन में भी ऐसा कुछ है जो आप करना चाह रहे हैं? अभी तक तो नहीं थे, लेकिन आपने बोला तो अब कुछ कर लूंगा मैं। तो डेफिनेटली, तो इसके लिए फिर अंजित एंड धीरज आपसे डेफिनेटली बात करेंगे इस चीज Sure. के लिए। तो बी सरप्राइज, लेट अस कीप इट दिस वे, सरप्राइज रिवॉर्ड बाय इमरान भाई फॉर द परफॉर्मर्स इन द टूर्नामेंट। क्यों, क्या कहते हैं? Sure. इसको सरप्राइज रखते हैं। अब वो कुछ भी हो सकता है, लेट्स सी वो क्या होता है। राइट, तो जुड़े रहिए। बिजनेस ओनर्स प्रीमियर लीग सीजन 5 अरविंद गुप्ता मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट इन कोलैबोरेशन विद द ग्रेट इंडियन ब्रांड शो। मैं हमेशा कहता हूं, ब्रांडिंग वर्क्स इनसाइड आउट, और उन्होंने बताया, एंड ब्रांडिंग आपसे शुरू होती है और आप ही से खत्म होती है। तो आपके सामने ब्रांड वीजा वाले के पीछे जो ब्रांड है वो आपके साथ है आज। इमरान खान इनका नाम है। थैंक यू सो मच, जुड़े रहिए। एंड लाइक आई ऑलवेज से,
Not 140 crore population, 140 crore network. और अगर हम एक दूसरे का साथ देंगे तभी आगे बढ़ेंगे, साथ देगा इंडिया तभी आगे बढ़ेगा इंडिया। इसी के साथ अगले एपिसोड में एक और हस्ती के साथ मिलेंगे जो या तो टीम स्पॉन्सर होंगे या फिर ओनर होंगे in this wonderful season of BOPL season 5. Signing off, Sudarshan Ramakrishna Chekur. अब जीतो भारत का दिल with the Great Indian Brand Show. Thank you. Thank you very much.